नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ का भाग 6, जिसका शीर्षक है भाग्य पलट गया। हेमांगिनी के पति उपेंद्र बाबू ने आज अपनी पत्नी को ले जाना है। बहुत दिनों से ना मिली हेमा ने नलिनी को आज बड़े आग्रह से बुलाया है। नलिनी ने पति की आज्ञा के बिना घर छोड़ने की शपथ ले रखी थी। आज इस प्रण की रक्षा करने का अर्थ होगा प्रिय सखी से भेंट ना होना। हेमा ने 3 बजे गाड़ी से प्रस्थान करना है और सत्येंद्र ने 5 बजे के बाद लौटना है। अतः पति की आज्ञा का मिलना संभव ही नहीं। अपने मन में उठे तर्क वितर्कों पर विचार करने के पश्चात नलिनी ने अंततः आज पति की आज्ञा के बिना ही जाने का निश्चय कर लिया। नलिनी वहां पहुंची तो हेमा 3 बजे की गाड़ी से नहीं जा सकी। उसने नलिनी को भी अपने से अलग ना होने दिया। नलिनी अपने पति को होने वाली असुविधा और उनकी नाराजगी की बात कह ही ना सकी। बहुत देर होती देख छुटकारा पाने के लिए नलिनी ने यह सब कहा तो भी हेमा ने उसे हंसी में उड़ा दिया और बोली, क्या तू मुझे मूर्ख समझती है अथवा अपने पति को नकेल डालना नहीं सीखी है। इस पर नलिनी मन मारकर रह गई। चाहकर भी वो पीछा ना छुड़ा सकी। रात के 10 बजे घर लौटी नलिनी को अपने पति के बाहर सो जाने का पता चला। नलिनी से अत्यंत स्नेह करने वाली उसके मायके से उसके साथ आई नौकरानी मातंगिनी को भी आज बेटी जैसी मालकिन को उल्टा सीधा सुनाना पड़ा। सारे घर में केवल वही जानती थी कि सत्येंद्र बाबू के बाहर सोने का कारण उनका अपने को अपमानित होना मानने से उत्पन्न क्रोध है। रात के सन्नाटे में बिस्तर पर पड़ा सत्येंद्र अपनी दिवंगत पत्नी सरला के अरुण कमल जैसे चेहरे का ध्यान करता हुआ वर्तमान पत्नी नलिनी के चेहरे के साम्य वैषम्य पर विचार कर रहा था तथा नलिनी के प्रेम को सरला के प्रेम के सामने तुच्छ ठहरा रहा था। ठीक उसी समय धीरे से दरवाजा खोलकर नलिनी ने पति के शयन कक्ष में प्रवेश किया। सत्येंद्र ने नलिनी को देखा और आंखें बंद कर ली। नलिनी सत्येंद्र के पैताने बैठ गई और सत्येंद्र आंखें मीचकर चुपचाप पड़ा रहा। काफी देर की चुप्पी के सत्येंद्र ने कठोर स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? नलिनी रोने लगी। इस पर सत्येंद्र ने और अधिक भड़क कर कहा, रात काफ़ी हो चुकी है, जाओ मुझे थोड़ा आराम करने दो। रोती बिलखती नलिनी बोली, आप ऊपर कमरे में चलने की कृपा कीजिए। मुझे नींद आ रही है, मैं इस समय कहीं नहीं जाऊंगा। नलिनी जानती है कि सत्येंद्र को उसका रोना नहीं सुहाता, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछ डाले और पति के चरणों पर सिर रखकर गिड़गिड़ाती हुई बोली, बस इस बार क्षमा कर दीजिए, ये स्थान सुविधाजनक नहीं है, ऊपर चलिए। नलिनी सत्येंद्र के हठ से परिचित थी। एक बार उसने जो ठान लिया उससे उसे टस से मस नहीं किया जा सकता। वो बोला, यह समय सुख सुविधा पर विचार करने का नहीं है। इस समय मुझे नींद लगी है, मुझे सोने दो और तुम भी जाकर सो। नलिनी अपने कमरे में चली गई और उसने रोते रोते पूरी रात गुजार दी। वो हेमांगिनी को कोसने लगी और मन ही मन कहने लगी, अब मेरी इस डूबती नैया को क्या तू किनारे लगाने आएगी? अगले दिन सत्येंद्र ना तो घर के भीतर आया और ना ही उसकी नलिनी से भेंट हुई। नलिनी ने अपनी दासी मातंगिनी के हाथ एक पत्र लिख कर भेजा, किंतु सत्येंद्र ने उसे बिना पढ़े ही फाड़ दिया। दासी को भविष्य में किसी पत्र को ना लाने का कठोर निर्देश दिया। 4-5 दिनों के बाद अपने बड़े भाई नरेंद्र के पवना आने पर नलिनी प्रसन्न होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी हो गई। उसने पूछा, भैया कैसे आना हुआ? हंसता हुआ नरेंद्र बोला, तू तो घर चलने को बहुत उतावली हो रही हो बहन। स्तब्ध हुई नलिनी बोली, मैं उतावली? नलिनी को सारा मामला समझते देर ना लगी। पलट कर बोली, हाँ, बहुत दिनों से भेंट जो ना हो सकी।